मौत के प्लेटफॉर्म तक जाने वाली सीढ़ियों पर जिसने भी कदम रखा भगदड़ का शिकार होता चला गया। आखिर रात में कैसे अचानक भीड़ भाग खड़ी हुई? मौत के प्लेटफॉर्म नंबर 14 का पूरा सच क्या है? भगदड़ से ठीक पहले और उसके बाद में क्या मंजर था? चश्मदीदों की जुबानी पूरी कहानी आपको समझाते हैं। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। घसीटते के बाहर निकाले देखे, पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले चले हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए एम्बुलेंस में। मौत के मंजर को बयां करते चश्मदीद अब भी गम और दहशतों में हैं। जरा सोचिए, जो पुण्य के पथ पर निकले थे उनके चारों तरफ लाशें बिछी हों तो क्या हाल हुआ होगा। लेकिन ये तो सिर्फ दर्द की कहानी है। दर्द देने वाली बदइंतजामी की कहानी तो कलेजे को चीर कर रख देने वाली है। सारे लोग मरे तो उनको देख के तो बहुत अजीब सा लग रहा था। बहुत सारे लोग मरे हुए थे यहाँ पे, 25-30 आदमी यहाँ पे, कोई पुलिस कर्मी के यहाँ पे नहीं। हुआ क्या था? ऊपर से नीचे आ गए एकदम से। हादसा हो गई थी, कोई ट्रेन आने वाली थी 13 नंबर प्लेटफार्म पे, उसके चक्कर में भीड़ भड़का, लोगों को लगा कि एक ही गाड़ी है, इस चक्कर में काफी नुकसान हुआ। यानी ना कोई इंतजाम, ना कोई फिक्र, बस महाकुंभ का प्रचार कर जिम्मेदारों ने इतिश्री कर ली। ये तस्वीरें सिस्टम की हर लापरवाही को बयां कर रही है। वो अलग बात है कि बाद में इंतजामों के दावे किए गए, लेकिन पहले नींद से जागते तो लाशें क्यों गिरती? मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। ये जो है सर देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई है। जरा सोचिए, इस पिता का क्या गुनाह था कि उसने दिल्ली की डरावनी रात में अपना परिवार खो दिया? क्या गुनाह उन 18 जिंदगियों का था जो बद इंतजामी की मौत मारी गई? भीड़ ऐसे आगे नीचे हमारे आगे लोड से ऐसे पीछ गई है एकदम, बहुत ही ज्यादा। 10-15 आदमी मरा हुआ है, 10-15 आदमी मरा है, पीछ गई जी, हमने देखा नहीं किया। यानी मौत का मंजर अपनी आंखों से देखने वाले अब भी चैन से सो नहीं पाएंगे। जिसने अपनों को खोया उन्हें दर्द सोने नहीं देगा। जिन्होंने दूसरों को मरते देखा उन्हें मौत का मंजर सुकून से जीने नहीं देगा। लेकिन यकीन मानिए, जो इसके जिम्मेदार हैं वो कल भी चैन से सोए होंगे और आज भी चैन से सोएंगे। भगदड़ को लेकर अब तक कई थ्योरी सामने आई है, लेकिन हर थ्योरी की वजह एक ही है, लापरवाही और ऐन वक्त पर नई ट्रेन का ऐलान। लेकिन जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी भीड़ अचानक 12 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागी तो एक्चुअल में हुआ क्या था, वो समझना बेहद जरूरी है। कुछ लोगों का दावा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर नई ट्रेन के ऐलान से भगदड़ मच गई। कुछ लोगों का दावा है कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने से भगदड़ मची, तो कुछ भगदड़ वाली जगह दोनों प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाली सीढ़ियों को बता रहे हैं। इस कहानी में 2 ट्रेनों के लेट होने का किरदार भी है, लेकिन भगदड़ की असल वजह क्या है, इसकी पड़ताल में जी मीडिया को जो पता चला वो सन्न कर देने वाला है। कहानी को समझने से पहले जरा इन साहबान का बयान सुनिए, जो पड़ताल की अहम कड़ी है। कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। यानी दोपहर तक जिस कहानी में प्लेटफॉर्म नंबर 16 का जिक्र था, अब उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 12 की एंट्री हो गई। खैर, अफसरों की कंफ्यूजन छोड़िए और दूसरी वजह पर गौर कीजिए। सर वो पीछे से भीड़ आई और उसमें मेरी बहन दब गई सर, अभी हॉस्पिटल लेके गए हुए उसे। आप लोग कहाँ जा रहे थे? अब ये प्रयागराज जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे सर? मेरी ननद। कितने लोग हैं आप? कितने लोग हैं? हम 16-17 लोग थे सर। ग्राउंड पर हमने जब सीढ़ियों पर हादसे की पड़ताल की तो मंजर होश उड़ाने वाला था। यहाँ पर लगना शुरू हुई, लोगों के चश्मे आप देख सकते हैं, लोगों की चप्पलें हैं, छोटे बच्चों के ये जूते हैं और इसी के साथ लोगों के खाने का सामान है। यानी चश्मदीदों, अफसरों और ग्राउंड की पड़ताल से जो समझ आया उसमें हादसे की वजह निकलकर सामने आई है। पहली वजह स्टेशन पर भीड़ का मैनेजमेंट ना होना, दूसरी वजह नई ट्रेन का अचानक ऐलान होना, तीसरी वजह स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों का अंधाधुंध भागना, चौथी वजह मौके पर पुलिस फोर्स की कमी, पांचवी वजह बिना इंतजाम हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचना। यानी पहले बेहिसाब टिकट बेचे गए,
फिर स्टेशन पर ट्रेनों की मौजूदगी नहीं मिली। भीड़ बढ़ती गई और अचानक नए प्लेटफॉर्म पर नई ट्रेन का ऐलान, जिसको पकड़ने के लिए भागी भीड़ ने वो दर्द दिया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इतिहास पर कालिक की तरह चिपक गया। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बिहार के